आज हम परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा पुनरुत्थान और जीवन है। हमें आशीष परमेश्वर पिता की ओर से ही हमें प्राप्त होती है। हम कुछ भी कार्य परमेश्वर पिता को मानकर करना चाहिए, जिससे हमें उद्धार मिले। महान सामर्थ्य पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। महान सामर्थ्य पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे साथ में रहिए, ताकि ठीक रीति से हम लोग विनती करने पाए। पिता मसीह हमारा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11:25। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और मृत्यु पर विजय पाई, मृत्यु में से जी उठा, और आज वह अपनी आत्मा द्वारा हम में बना रहता है। वह अपनी आत्मा द्वारा जो हमारे अंदर रहती है, हमारे नाश्वर शरीरों को जीवन प्रदान करता है। आज उसके जी उठने की सामर्थ्य हमें नया जीवन देने के लिए काफ़ी है। इसलिए अगर आपके अपने शरीर में कोई दुख है, या आत्मा पर कोई बोझ है, या किसी अन्य बात से परेशान है, तो चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपको सामर्थ्य, उद्धार और एक नया जीवन देगा। भजन संहिता 27:1। एक बार एक गरीब व्यक्ति था, जिसके पास अपने जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए एक नौकरी भी नहीं थी, और उसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। पर वह परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करता था। हर रोज वह अपना समय परमेश्वर को खोजने में लगा देता था। परमेश्वर उसके इस प्रेम को देखकर बहुत खुश था, और परमेश्वर ने उसको एक नौकरी दे दी। बड़े ही अद्भुत ढंग से परमेश्वर उसे तरक्की मिलने और ऊंचे पद तक पहुंचने में मदद करने लगा। दुर्भाग्य से जैसे तैसे उसकी तरक्की ज़्यादा होती गई, और वह परमेश्वर को भूलने लगा, और अपने जीवन में उसको खोजना भी बंद कर दिया। जब परमेश्वर का एक सेवक उससे मिला, उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस व्यक्ति को प्रार्थना के जीवन में बिछड़ने का कारण बताया। तब ही इस व्यक्ति को समझ आए कि क्यों वह अपने प्रार्थना के जीवन में पिछड़ रहा है, और बहुत रोया। वह कहने लगा, हाँ, मैं तो चबूतरे पर यूं ही पड़ा रहता था, और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, पर परमेश्वर ने अपनी दया से मुझे यह सब आशीषें दी। यह मेरे लिए बेहद शर्म की बात है कि मैं उसे भूल गया और उससे दूर हो गया। हाँ, हमारा परमेश्वर दया का धनी है, और जब गुनाहगार अपने पापों का प्रायश्चित करने उसके पास आता है, तो वह उसका माफ़ कर देता है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति के रोने को सुन लिया। उसने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से उसने उसके जीवन को संपूर्ण बना दिया। अब उसका जीवन एक अद्भुत शांति और खुशी से भरा हुआ है, जो उससे प्रभु यीशु ने दी। हाँ प्रियो, आप भी अपने जीवन का आज आत्मविश्लेषण कीजिए। क्या आप उसके नज़दीक रहते हैं, या फिर आप उसके द्वारा दी गई सारी आशीषों को भूलकर उससे दूर जा चुके हैं? उसकी ओर देखिए, और आंसुओं के साथ उसके सामने अपने सारे बोझ को रख दीजिए। आप भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पाएंगे, और वह आपका जीवन नया कर देगा। हमें भी महान सामर्थ्य पिता पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हमें पुनरुत्थान और जीवन परमेश्वर पिता की ओर से ही हमें मिलते हैं। हमें उद्धार परमेश्वर पिता की ओर से ही मिलते हैं। हमें अपना जीवन एक धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे हाथ पकड़कर हमारे रास्ते की अगुवाई करते हैं, हमें अच्छे रास्तों पर लेकर के चलते हैं। स्वर्गीय पिता, सिर्फ तू ही है जो मुझे, जो कि पाप में मरा हुआ है, नया जीवन दे सकता है। कृपया कर आज ही मेरे पापों, विशेष कर तुझ से और तेरे प्रेम से दूर जाना माफ़ कर। अपने जी उठने की सामर्थ्य को मुझ में आने दे, और मुझे एक नया जीवन दे। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। जी उठने वाले प्रभु यीशु के नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूँ पिता। ऐसे इस प्रार्थना को पिता सुनिए पिता, और हमें आशीष दीजिए।